गुजरात में और बिहार में और यूपी में अंतर क्या? और यूं कहें कि गुजरात को सिर्फ एक अलग राज्य में सिंगल घोषित कर दें और पूरे हिंदुस्तान को मिला दें तो निश्चित है कि गुजरात के लिए एक विशेष तरह की छूट दी गई है और बाकी राज्यों को छूट नहीं दी गई है। जैसे मैं आपको बता दूं कि बिहार राज्य को मैं अभी सबसे अमीर राज्यों में मानता हूं और गरीब राज्यों में सबसे यदि गरीब राज्य कोई है तो वो मोदी का गुजरात है। क्यों कह रहा हूं बात, समझ लीजिए। मैं अभी कुछ दिन पहले गुजरात गया हुआ था। वहां पे मैंने देखा कोई व्यक्ति हेलमेट लगा के नहीं चल रहा है, एक भी व्यक्ति हेलमेट नहीं है। शायद ही कोई इक्का दुक्का व्यक्ति जिसको अपनी सुरक्षा के बारे में जानकारी है वो हेलमेट लगा के चल रहा है, बाकी कोई हेलमेट लगा के नहीं चल रहा। और एक भी ट्रैफिक पुलिस वाला एक एक चौराहे के ऊपर मतलब 10-10, 15-15 ट्रैफिक पुलिस है, लेकिन कोई उनको हाथ नहीं दे रहा कि आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ है। वहीं पे आप बिहार को देख लीजिए तो आप जहां देखिए, जिस जगह देखिए, पुलिस वाले मिल जाएंगे हेलमेट वाले को धरते हुए। लाइसेंस हो ना हो वो बाद की बात है, लेकिन हेलमेट क्यों नहीं पहना है, तुरंत चालान, और वो भी 1000 रुपए का चालान है। दूसरी बात, बिहार के अंदर स्कॉर्पियो हो या 4 चक्का में कोई भी गाड़ी हो, सबको टोल टैक्स देना है। लेकिन गुजरात में टोल टैक्स नहीं लगता है। मतलब हिंदुस्तान में यदि हम कहें एक गुजरात को छोड़ के तो वहां टोल टैक्स नहीं लगता है 4 चक्का मोटर वाहन पे। तो एक अजीब सा है ना, एक देश एक राष्ट्र, यही बोलते हैं ना मोदी जी, एक देश एक राष्ट्र एक जैसा कानून क्या इस देश के अंदर है? गुजरातियों के लिए स्पेशल कानून है, स्पेशल छूट है। तो कहे भाई छूट किसको मिलती है? गरीब मजदूरों को मिलती है। तो उस हिसाब से गुजरात गरीब राज्यों में आना चाहिए गिनती। सब बोलते हैं गुजरात मॉडल देखो, मोदी जी बोलते हैं गुजरात मॉडल देखो। कौन सा मॉडल देखे भाई गुजरात? दूसरी बात, अभी गुजरात में चुनाव है, बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं 100 स्मार्ट स्कूल बनाए गुजरात में। अब पता नहीं वो कहां पे है, वो तो भगवान जाने। लेकिन गरीब मजदूर के बच्चे क्या उस स्मार्ट स्कूल के अंदर अगर 6000 स्कूलों को गुजरात में बंद कर दिया गया है जिसमें गरीब मजदूर के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, तो यानी सिर्फ 100 स्मार्ट 27 साल के शासन काल में सिर्फ 100 स्मार्ट स्कूल। वैसे मैं जानता हूं कि कोई स्कूल नहीं बनाया है गुजरात में भी। हाँ, बंद करने के लिए माहिर है सरकार। अब आगे मैं क्या कहूं, जिन्होंने अंधभक्ति का चोला पहन रखा उनको मैं कुछ नहीं समझा सकता हूं, ना किसी के पावर है उनको समझाने का, क्योंकि समय एक ऐसा चीज है ना कि अच्छों की आंखें खोल देता है। समय इतना बलवान है और अभी समय चल रहा है सही, मोदी का यही कहेंगे, तो समय अभी बलवान है मोदी के लिए। लेकिन वही समय एक ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान में एक एक व्यक्तियों की आंखें खुल जाएंगी जिन्होंने खास तौर से अंधभक्ति का चोला पहन रखा। उनको भी आज नहीं तो कल उनकी भी आंखें खुलेंगी और तब वो पछताने के लिए उनके पास कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि तब वो किसी लायक ही नहीं रहेंगे। दूसरी बात, एक हमारे बिहार के पत्रकार हैं मनीष कश्यप जी, कल उन्होंने ही ये टोल प्लाजा का दिखाया था, धन्यवाद देता हूं मैं उनको। लेकिन साथ में एक भविष्यवाणी और करता हूं, आज मेरी बात को नोट कर लेना। ये भी व्यक्ति कुमार आई है मनीष कश्यप जी, अपने आप को ये भी देश के प्रधानमंत्री ही बनने की सोच रहे हैं पत्रकारिता के माध्यम से।
क्योंकि दिलचस्पी काफी भाजपा की तरफ झुकान देखता हूं उनकी बातों का। नहीं के बराबर खिंचाई करते हैं भाजपा की। अभी देख रहा हूं तो बात जब इनसे भाजपा के विरोध की कोई करता है तो कहीं ना कहीं इनका आकर्षण भाजपा की तरफ ही होता है। लेकिन ये मनीष कश्यप जी या भारत के मैं तमाम व्यक्तियों से कहना चाह रहा हूं, ठीक है वैसे बिहार के कई पत्रकार हैं जो देश के लिए भी काम कर रहे हैं। इसमें भी कई, जैसे आप रवीश कुमार जी को देख लीजिए, महान पत्रकार, मैं समझता हूं भारत रत्न लायक है। ऐसा पत्रकार अभी के युग में, खास तौर से जहां पे सरकार हिटलर शाही का परिचय दे रही है, वैसे में यदि ये रवीश कुमार जैसे पत्रकार निर्भय होके ना उन्होंने नौकरी की परवाह की और आज भी वही बेबाकी से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे व्यक्तियों का। दूसरी बात, बिहार के भी ऐसे चाटुकार पत्रकार हैं जो सरकार की चाटुकारिता की कोई सीमा नहीं रखती। जैसे आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप, देख लो दवा के चाटुकारिता में वैसे लगता है कि मोदी की ही पैदा की हुई अंजना ओम कश्यप, अंजना। उसी तरीके से एक महाशय अभी नव भारत टाइम्स में एक है, वो पता है क्या सोचते हैं, और उनकी पत्रकारिता में एक चीज खास मिलेगी, क्या वो हिंदुस्तान में 135 करोड़ जनता को अंगूठा छाप मानते हैं। और जैसे विद्यार्थी को स्कूल के अंदर लिख लिख के बोर्ड पे दिखाते हैं ना, वो सोचते हैं कि लो भाई हिंदुस्तान का जितना भी व्यक्ति है वो सारे अंगूठा छाप हैं और अनपढ़ जवार जाहिल हैं। एक अगर हिंदुस्तान का एक सिंगल पत्रकार या आम नागरिक के तौर पे कहें उसको, उससे बड़ा विद्वान वो अपने आप को समझता ही है कि मेरे से बड़ा विद्वान कोई व्यक्ति है ही नहीं, इसीलिए वो टीवी स्क्रीन के ऊपर ही लिख लिख के दिखाता है कि लो भाई इस तरीके से समझो, तुम सारे जाहिल हो, तुम सबके पास दिमाग नहीं है। मैं समझाता हूं कि मोदी जी कितना विकास करते रहते हैं, वो मतलब सिर्फ और सिर्फ एक भाजपा की पत्रकारिता करने के लिए वो लगा रहता है। तो इस तरीके का पत्रकार भी है बिहार के अंदर ही, बिहार का भी है, अपने आप को बिहार का ही कहता है वो भी। तो दो पक्ष हैं, एक सरकार की खिंचाई करने वाला पत्रकार है और एक सरकार की तारीफ करने वाला पत्रकार है। तो आप खुद ही तय कर लीजिए कि जो पत्रकार सरकार के पक्ष में बात करे वो चाटुकार ही पत्रकार कहलाता है, वो पत्रकार के लायक नहीं है, किसी एंगल से पत्रकार के लायक नहीं है। वो सरकार का एक एजेंडा चला रहा है कि सरकार का मुझे हर बात का बचाव करना है। तो आप समझ लीजिए कि ये पत्रकारिता तो नहीं होती किसी भी एंगल से। बाकी अब देखें भाई, एक पत्रकार को अब जब ये कुंवारे बन के घूम रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, बड़े विद्वान अपने आप को ये भी कहलाते हैं भाई, मैं तो उतना विद्वान नहीं हूं लेकिन ये कहलाते हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा अक्लमंद हूं, बहुत बड़ा विद्वान हूं, लेकिन हाँ राजनीतिक में हूं तो राजनीतिक की ABCD बड़ी बाखूबी जानता हूं। अब उतने हद तक गिरना नहीं चाहता हूं, लेकिन सब कला भगवान ने दे रखी है इस तरह की समझने की कला। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा हूं, लेकिन राजनीतिक में पिछले 32-33 सालों से हूं जुड़ा हुआ, तो मैं जानता हूं कि ये कितनी दलदल है, ये बाखूबी जानता हूं। लेकिन मैं उस दलदल में घुसा नहीं, दूर हूं उस दलदल से, और ना ही घुसना चाहता हूं कभी उस दलदल में। अच्छी साफ सुथरी छवि में अपनी, क्योंकि मुझे भारत को जला के, भारत को तोड़ के, भारत में गंदगी फैला के कोई ऐसी राजनीति नहीं करनी है। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन न्यूज।